शर्मिंदगी, दिल छू लेने वाली कहानी। तुम्हें कुछ होश भी है या तुम सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? राकेश जी उमा पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में राकेश जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कर दिया जूही ने? अरे वो अपनी सहेली की शादी में गई है, तो क्या नाचने के लिए गई है? इसलिए इजाज़त दी थी उसे वहाँ जाने की, कि वहाँ जाकर इतने लोगों के सामने नाचकर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फ़ोन आया था, वो भी वहाँ अपनी रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहाँ हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? राकेश जी गुस्से में बोले। ओह, तो ये बात है, दीदी का फ़ोन आया था, तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया। देखो, जूही अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं है। हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी, जीजाजी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं और वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? राकेश जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला। किसी के भी पास वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी, जीजाजी के बेटे बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता? और फिर जूही को भी नाचने का शौक है। उमा जी ने बड़ी शांति से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा लूं? अरे सोचने वाला कोई कैसे नहीं है? क्या दीदी ऐसे ही फोन लगा रही थी? वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जूही को ऐसे नाचते देखकर, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे तुम भी तो शादियों में जाती थी, पर तुम क्या कभी ऐसी फुहड़ता दिखाती थी? राकेश जी अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक? ये सुनकर उमा जी ने राकेश जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक हैं क्या? तुम्हें ये भी पता है, तुमने मेरे सारे शौक मार दिए, इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम अपने घर वालों से डरते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे शौक को तवज्जो नहीं दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है, तो किसी को भी बोलने का हक नहीं। उमा के जवाब से राकेश जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। उमा जी उन्हें वही छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। राकेश जी ठगे हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी उमा जी, आज उन्हें एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों में उन्होंने कहा एक बार भी उमा जी की सुनी थी? शायद यही कारण था कि उमा अब ज़रूरी काम के अलावा दिल की बात कभी भी नहीं बोलती थी, या यूँ कहें कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी। मशीन की तरह बस घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर उमा जी इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी। काम में भी वही स्फूर्ति थी, बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज़्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे उनके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो गाने गुनगुनाने का और दूसरा चाट पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और ससुराल आई हुई ननंद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए उमा जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय ननंद पानी लेने बाहर आई और उमा को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर में गवैयों के लिए कोई जगह नहीं है,
भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते। ये सुनकर उमा ने कहा, पर जीजी, मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ। भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है? उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है। हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता। और मुझसे जवान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जवान को अपनी लगाम लगाकर रखो, कहकर ननंद ने दुत्कार दिया। उसके बाद उमा चुप हो गई। शाम को जब राकेश जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफ़ी गुस्सा किया और राकेश को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को। हमारे सामने जवान चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता है क्या उससे? तब राकेश जी ने उमा को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करें। ऐसे ही एक बार उमा जी राकेश जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारी में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उनका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे खाए ही होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जबकि उमा जी अपना पल्ला सही करते हुए फटाफट दोना फेंक कर उनके पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू, तुझ में जरा सी भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़कर गोलगप्पे खा रही थी। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारे घर की बहुएं यूं दोना पकड़कर बाहर खड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर उमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर ही गोलगप्पे मंगाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा कुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनके ये शौक भी कहाँ चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। खैर, थोड़ी देर बाद में उनकी ननंद नंदोई यहाँ आ गए। उन्हें यहाँ देखकर राकेश जी तो हैरान थे, लेकिन उमा जी को पता था कि ये तो होना ही वाला है। अब ज़रूर ये यहाँ जूही के खिलाफ उसके ससुर के कान भरेंगी। ननंद ने सोफे पर बैठते ही कहा, भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यूं लोगों की शादियों में नाच रही थी कि मुझे तो देखते ही शर्म आ रही थी। तो दीदी, आप देख क्यों रही थी? अचानक उमा जी ने कहा। ये सुनकर उनकी ननंद हैरान रह गई और बोली, वाह, माँ के जाते ही कुछ ज़्यादा ही रंग ढंग बदल गए हैं आपके। पता है ना हमारे घर की बहुएं। जीजी, आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसा रखना चाहा उनकी बहू वैसी ही रही। अब जूही मेरी बहू है, जैसे मैं चाहूँगी वैसे रखूँगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभाल लूँगी। उमा जी की बात सुनकर ननंद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार राकेश जी ने कुछ नहीं कहा। ननंद को भी समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। उमा जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर अपनी बहू के लिए वो खुद खड़ी हो गई। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।